अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है फॉलो अप विद डॉक्टर, कि फॉलो अप डॉक्टर के साथ क्यों करना चाहिए या इसकी क्या अहमियत है, इस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो पाकिस्तान में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ज़्यादा अरसा बाहर रहा हूँ मुल्क से, तो पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत वो ऐसा है कि मेजॉरिटी लोग जो है ना वो फॉलो अप के लिए नहीं आते हैं। या तो वो लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं, उनको कहा जाता है कि ये आपने 10 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद दिखाना है, या तो हफ्ते बाद ठीक हो जाते हैं, वो नहीं आते हैं। या वो लोग हैं जो बिल्कुल ही उनको 2-3 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं बेकार है डॉक्टर, तो बेकार है अस्पताल, किसी और तरफ चलते हैं। ठीक है। या वो लोग हैं जो कहते हैं ये चीज़ खुद ही ठीक हो जाएगी, अब कोई देसी इलाज या कोई और टोटका करना चाहिए। तो बहुत सारी इसमें वैरायटी हैं लोगों की, बहुत सारी रीज़न्स हैं कि वो फॉलो अप के लिए क्यों नहीं आते। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, फॉलो अप इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों डॉक्टर्स लिख के देते हैं कि आपने दोबारा चेकअप कराना है। अच्छा, मैं सिर्फ कंसंट्रेट करूँगा ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड आपसे इस मौजू पे बात करूँगा। जहाँ तक हड्डियों की हीलिंग का ताल्लुक़ है ना, बोन की हीलिंग का, बोन्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बोन्स के लिए टाइम बड़ा क्रूशियल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बोन्स के लिए, कि विद इन सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में आप किसी बोन का इलाज कर सकते हैं, या वो टाइम गुजर जाए तो फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो गैप गुजर जाए तो फिर उसका इलाज तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है टाइम। बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं, बहुत से टॉपिक पे बात की जा सकती है। मैं चंद एक बातों पे ज़रा कंसंट्रेट कर लूँगा। मिसाल के तौर पे प्लास्टर लगा हुआ, किसी को प्लास्टर लगा हुआ है और उसको मरीज़ को कहा जाता है कि आपने 3 हफ्ते के बाद आना है, और मरीज़ आ जाए 2 महीने के बाद, कहे जी अब मेरा प्लास्टर उतारें। 3 हफ्ते के बाद जो बुलाया जाए, मिसाल के तौर पे, वो बाज़ दफ़ा इसलिए बुलाया जाता है कि 3 हफ्ते के बाद मैं एक्सरे करा के देख लूँगा और प्लास्टर उतार दूँगा। ये एक डॉक्टर की ओपिनियन होती है। जब 3 हफ्ते बाद प्लास्टर उतारना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं, चलें मिसाल के तौर पर नी को ले लें या एल्बो को ले लें, तो वो टाइम एक होता है कि उसके अंदर अंदर अगर आप प्लास्टर को नहीं उतारते हैं तो फिर जॉइंट की स्टिफनेस हो जाती है। जो जॉइंट की स्टिफनेस होती है, अगर तो वो ज़्यादा अरसा की हो जाए तो वो बिल्कुल ही ठीक नहीं होती, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है ठीक होना। अब एक मरीज़ 3 महीने बाद या 2 महीने बाद आ जाता है, जिसने 3 हफ्ते बाद आना है और प्लास्टर उतारना है, तो वो आके कहे लो जी मैं तो आ गया हूँ डॉक्टर साहब, आप इसको उतारें, अब ये हिल नहीं रहा जी, ये आपने क्या कर दिया जी, आपने प्लास्टर गलत लगा दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, फिर लड़ाई, फिर कंप्लेंट्स, फिर सिर्फ ये इस तरह के जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अवाम में ये शऊर होना चाहिए, बजाय दूसरों को कंप्लेंट करने के फर्स्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, पहले अपनी गलती को देखें, कहीं आपने तो गलती नहीं की है। क्योंकि कंप्लेंट करना तो बहुत आसान है, दूसरों पे ब्लेम करना तो बहुत आसान है। खुद अगर सोचें कि आपने कहाँ पे गलती की है, ठीक है ना। तो फॉलो अप इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी को अगर कहा जाए कि आप 1 हफ्ते, मिसाल के तौर पे मैं किसी पेशेंट्स को प्लास्टर लगा के कहता हूँ आप 1 हफ्ते के बाद आएँ, 1 हफ्ते के बाद बुलाने का मेरा जो ज़्यादातर मकसद होता है वो ये होता है कि मैं दोबारा एक्सरे करा के देख लूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो हड्डी जो टूटी हुई थी, जिसको मैंने प्लास्टर लगाया, वो अपनी जगह पे है या अपनी जगह से हिल गई है। अगर तो अपनी जगह से हिल गई है तो मेरे पास वो टाइम है, मैं प्लास्टर उतार के फिर उसको ऑप्शन देता हूँ कि जी मैं इसको ऑपरेट कर देता हूँ। लेकिन अगर वो अपनी जगह पे है तो मैं हैप्पी हूँ कि ठीक है, मैं प्लास्टर से इसको अपनी जगह पे रख के कंटिन्यू करता हूँ ट्रीटमेंट को, और ये हील हो जाएगी। अब मरीज़ आ जाए 3 हफ्ते बाद, मिसाल के तौर पे, और 3 हफ्ते बाद हम एक्सरे कराते हैं और बोन डिस्प्लेस्ड है, अपनी जगह से हिली हुई है। अब बताएं मैं क्या करूँ? 3 हफ्ते के बाद तो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता ना, अगर होगा भी सही तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, उसी जगह से बोन को काटना पड़ेगा, उसको फिर अपनी जगह पे ले आना पड़ेगा, रिज़ल्ट्स भी उसके अच्छे नहीं हैं, प्रोसीजर भी लेंथी है,
ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। मरीज़ पाँच दफ़ा ये भी सोचते हैं कि जी डॉक्टर साहब की फ़ीस देनी पड़ेगी, अच्छा रहने देते हैं, उन्होंने एक्सरे ही कराने हैं ना, चलो ठीक है एक्सरे नहीं कराएंगे फिर करा लेंगे। पेशेंट की अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वट एवर द रीज़न इज़, ठीक है ना। वो एक लंबी कहानी है, किसी के पास पैसे नहीं है तो किसी के पास गाड़ी नहीं है, तो कोई मसरूफ़ था तो किसी के पास टाइम नहीं है, लॉट ऑफ रीजंस कॉट बी। लेकिन आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एक डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने आपको फॉलो अप दिया है तो देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड दैट, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई वजह है। हाँ, ये वजह आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जी हम अगले हफ्ते आएंगे तो आपने क्या करना है, आपका प्लान क्या है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि आप फिर आए ना और फिर बाद में आगे कंप्लेंट करें ये तो ऐसे हो गया। तो फॉलो अप इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज। इसके ऊपर फर्दर भी हम प्रोग्राम्स करते रहेंगे क्योंकि ये आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है। अपनी और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने कांटेक्ट करना है ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।